Hello friends, you are welcome to our YouTube channel English Literature 247. As you all know, we have started a series of MCQs और उस सीरीज़ की हमारी ये 38 वीडियो है। इससे पहले 37 वीडियोस में हमने ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, एज ऑफ चौसर, एज ऑफ रिवाइवल, एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एंड कैरोलिन एज, सिविल वॉर एंड इंटररेगनम पीरियड, रेस्टोरेशन एज एंड इनलाइटमेंट एज को एमसीक्यूज़ के माध्यम से डिस्कस किया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इनलाइटमेंट एज को डिस्कस करेंगे और ये हमारे इनलाइटमेंट एज की थर्ड वीडियो होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ जर्नल ऑफ द प्लेग ईयर इज़ अ वर्क बाय। ये कहना चाहते हैं कि अ जर्नल ऑफ द प्लेग ईयर ये किसके द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट है हेनरी फील्डिंग, सेकंड है डैनियल डिफो, थर्ड है जोसेफ एडिशन, फोर्थ है जोनाथन स्विफ्ट। और इसका सही आंसर है बी, यानी कि इसको डैनियल डिफो के द्वारा लिखा गया है। ये जो जर्नल ऑफ द प्लेग ईयर होता है इसको डैनियल डिफो के द्वारा लिखा गया है और इसे फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था 1722 में। ये बेसिकली एक बुक है जिसमें एक मैन के एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब किया गया है, एक साल के एक्सपीरियंस को 1665 का, यानी कि जो 1665 का ईयर होता है उसके एक्सपीरियंस को इसमें डिस्क्राइब किया गया है। और उस समय लंदन में ब्यूबोनिक प्लेग फैली हुई होती है तो उसी पर लिखा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है सेकंड नंबर का, Who said yes, I am proud, I must be proud to see men not afraid of God, afraid of me। ये जो लाइन है ये किसके द्वारा लिखी गई है आपको बताना है। तो फर्स्ट है फील्डिंग, सेकंड है स्विफ्ट, थर्ड है स्टील, फोर्थ है पोप। तो ये लाइन लिखी गई अलेक्जेंडर पोप के द्वारा, इसलिए सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन हमारा है थर्ड नंबर का, Which work by Alexander Pope appeared anonymously in 1728? अलेक्जेंडर पोप का कौन सा वर्क है जो कि पब्लिश होता है 1728 में एनोनिमसली। फर्स्ट है विंडसोर फॉरेस्ट, सेकंड है द पास्टरल्स, थर्ड है द डंसिएड, फोर्थ है द रेप ऑफ द लॉक। तो थर्ड का हमारा सही आंसर है सी। ये जो द डंसिएड होता है ये पब्लिश होता है और ये कब पब्लिश होता है 1728 में। इसका फर्स्ट एडिशन आता है, ये एनोनिमसली पब्लिश होता है और ये बेसिकली एक मॉक हीरोइक पोएम है जो अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा गया है, इसलिए सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन हमारा है फोर्थ नंबर का, हु प्लेस्ड एडिशंस स्टाइल एज द मॉडल ऑफ द मिडल स्टाइल। कौन सा व्यक्ति एडिशन की प्रशंसा करता है इस लाइन से कि द मॉडल ऑफ मिडल स्टाइल कहता है, ये किसके द्वारा कहा गया है। फर्स्ट है स्टील, सेकंड है स्विफ्ट, थर्ड है जॉनसन, फोर्थ है आर्नोल्ड। तो फोर्थ का हमारा सही आंसर है सी। ये जो फोर्थ का हमारा सही आंसर है सी, जॉनसन के द्वारा ये लाइन यूज़ की जाती है और इन लाइनों से वो एडिशन की प्रशंसा करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर का, स्विफ्ट्स अ टेल ऑफ अ टब इज अबाउट। जोनाथन स्विफ्ट का जो वर्क है अ टेल ऑफ अ टब, ये जो है किस चीज़ के बारे में है। फर्स्ट है वारिंग पॉलिटिकल फ्रैक्शन, सेकंड है स्ट्रगलिंग लोअर क्लास, थर्ड है कंट्रोवर्शियल फिलोसफिकल डिबेट्स, फोर्थ है कंटेंडिंग रिलीजियस पार्टीज। तो ये हमारा 5 नंबर का सही आंसर होगा डी, कंटेंडिंग रिलीजियस पार्टीज। ये जो अ टेल ऑफ टब है जिसे जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा लिखा गया है और ये एनोनिमसली अपीयर्ड हुआ था, पब्लिश हुआ था 1704 में, इसलिए सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स एम्प्लॉयज एन ऑप्टिमिस्टिक फिलोसफी टू इंडिकेट द वेज ऑफ गॉड टू मैन। ये कहना चाहते हैं कौन सा पोएम इसमें है जो कि एक ऑप्टिमिस्टिक फिलोसफी को यूज़ करती है। और विंडिकेट की मीनिंग होती है दोष या मुद कर देना, टू इंडिकेट द वेज ऑफ गॉड टू मैन। तो फर्स्ट है रेलिजियो लेसी, सेकंड है होली लिविंग, थर्ड है एसे ऑन मैन, फोर्थ है वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेज। तो हमारा 6 नंबर का सही आंसर है सी, यानी कि एसे ऑन मैन।
ये जो ऐसे ऑन मैन है ये बेसिकली एक पोएम है जिसे लिखा गया है अलेक्जेंडर पोप के द्वारा, और इस पोएम को डेडिकेट किया गया हेनरी सेंट जॉन को। अगला क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर का। इन विच पोएम डू लाइन अकर, ये कहना चाहते ये जो लाइन है ये किस पोएम में आती है। नॉट दैट ही विश्ड हिज ग्रेटनेस टू क्रिएट, फॉर पॉलिटिशियंस नीदर लव नॉर हेट, ये लाइन किस पोएम में यूज़ की गई है। फर्स्ट है द रेप ऑफ द लॉक, सेकंड है एब्सलोम एंड एकिटोफल, थर्ड है मैक फ्लेक्नो, फोर्थ है द डनसीएट, और 7 का हमारा सही आंसर है बी, द एब्सलोम एंड एकिटोफल। और द एब्सलोम एंड एकिटोफल को जॉन ड्राइडन के द्वारा लिखा गया है। जॉन ड्राइडन फर्स्ट पोएट लॉरेट हैं, इनको ऑफिशियली फर्स्ट पोएट लॉरेट बनाया जाता है 1668 में, ठीक है, ऑफिशियली। अगला क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर का। हु रोड द प्रोलॉग टू द स्कूल फॉर स्कैंडल्स, ये कहना चाहते हैं कि स्कूल फॉर स्कैंडल्स, प्रोलॉग टू द स्कूल फॉर स्कैंडल्स ये किसने लिखा है। फर्स्ट है डॉक्टर जॉनसन, सेकंड है ओलिवर गोल्ड स्मिथ, थर्ड है अलेक्जेंडर पोप, फोर्थ है डेविड गैरिक। तो हमारा 8 नंबर का सही आंसर है डी, इसे लिखा गया डेविड गैरिक के द्वारा, ठीक है। तो प्रोलॉग टू द स्कूल फॉर स्कैंडल्स डेविड गैरिक के द्वारा लिखा गया है, और जो डेविड गैरिक होते हैं ये एक्टर, प्ले राइट, प्रोड्यूसर एंड थिएटर मैनेजर के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर का। जॉर्ज क्रैब इज वन ऑफ द डैश पोएट्स, ये कहना चाहते हैं जो जॉर्ज क्रैब है ये किस पोएट्स में शामिल हैं। फर्स्ट है रेनेसा, सेकंड है अगस्तन, थर्ड है ट्रांजिशनल, फोर्थ है फिंडेसिकल। तो हमारा 9 नंबर का सही आंसर है सी, ये एक ट्रांजिशनल पोएट हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 10 नंबर का। विच नॉवेल हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाय इट्स ऑथर एज अ कॉमिक एपिक इन प्रोज, कौन सी नॉवेल है जो उसके ऑथर के द्वारा डिस्क्राइब की है, उसके ऑथर ने उसको बताया है कि ये कॉमिक एपिक है प्रोज में। फर्स्ट है टॉम जोन्स, सेकंड है ट्रिस्ट्रैम शैंडी, थर्ड है जोनाथन वाइल्ड, फोर्थ है जोसेफ एंड्रयूज, और हमारा 10th का सही आंसर है डी, जोसेफ एंड्रयूज। ये जो जोसेफ एंड्रयूज है इसे हेनरी फील्डिंग के द्वारा लिखा गया है, और इसकी सब टाइटल है द हिस्ट्री ऑफ द एडवेंचर ऑफ जोसेफ एंड्रयूज एंड हिज फ्रेंड मिस्टर अब्राहम एडम्स। ये एक नॉवेल है जिसे हेनरी फील्डिंग के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है 11 नंबर का। चार्ल्स ग्रांडिसन इज अ कैरेक्टर क्रिएटेड बाय, ये कहना चाहते हैं चार्ल्स ग्रांडिसन एक कैरेक्टर है जो किसके द्वारा क्रिएट किया गया है। फर्स्ट है सैमुअल रिचर्डसन, सेकंड है हेनरी फील्डिंग, थर्ड है लॉरेंस स्टन, फोर्थ है डैनियल डिफॉय। तो 11 का हमारा सही आंसर है फर्स्ट, इसे क्रिएट किया गया है सैमुअल रिचर्डसन के द्वारा। तो ये जो द हिस्ट्री ऑफ सर चार्ल्स ग्रैंडसन इनकी बुक है, बुक का नाम क्या है, द हिस्ट्री ऑफ सर चार्ल्स ग्रैंडसन, जो कि फेमस है सर चार्ल्स ग्रैंडिसन के नाम से फेमस है, और इसे लिखा गया है सैमुअल रिचर्डसन के द्वारा। इसको फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था 1753 में, और ये एक एपिस्टोलरी नॉवेल है। एपिस्टोली के मतलब ये होता है इसको लेटर के फॉर्म में या करेस्पॉन्डेंस ऑर्डर में लिखा गया है। तो अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 12 नंबर का। विच इज हेनरी फील्डिंग्स लास्ट नॉवेल इन विच ही अटैक्स लॉ कोर्ट्स, हेनरी फील्डिंग की लास्ट नॉवेल कौन सी है जिसमें वो लॉ कोर्ट पे अटैक करते हैं, उन पे चैलेंज करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। फर्स्ट है क्लैरिसा, सेकंड है अमेलिया, थर्ड है जोनाथन वाइल्ड द ग्रेट, फोर्थ है शमेला एंड्रयूज। तो हमारा 12 का सही आंसर है बी, यह है अमेलिया है। और ये जो अमेलिया है बेसिकली इसको किसके द्वारा लिखा गया, हेनरी फील्डिंग के द्वारा लिखा गया है। इसे पब्लिश किया गया था 1751 में, और ये एक सेंटिमेंटल नॉवेल है। ये बेसिकली 4th नॉवेल है उनका, और लास्ट नॉवेल है जो उनके द्वारा लिखा गया हेनरी फील्डिंग के द्वारा। यानी कि हेनरी फील्डिंग ने टोटल कितने नॉवेल लिखी, 4 नॉवेल। तो इनकी 4th और लास्ट नॉवेल है जो हेनरी फील्डिंग के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर का। द टाइटलर फर्स्ट अपीयर्ड इन, टाइटलर जो कि एक मैगजीन है
और ये पहले कब अपीयर हुई थी, पब्लिश हुई थी, आपको बताना है। इससे पहले भी क्वेश्चंस में मैंने डिटेल में इसको डिस्कस किया है, तो पहले के क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। 13 है, तो इसमें है थर्ड है 1707, फर्स्ट है 1707, सेकंड है 1709, थर्ड है 1711, फोर्थ है 1712। तो हमारा 13 का सही आंसर है बी, ये 1709 में पब्लिश हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर का। ग्रेस मेजर पोएम्स ओड ऑन स्प्रिंग एंड एलजी वर रिस्पॉन्सेस टू। ये कहना चाहते हैं जो ग्रेस की फेमस पोएम्स है जिससे ओड ऑन स्प्रिंग है, तो ये किसके रिस्पॉन्स में लिखे गए थे? फर्स्ट है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, सेकंड है द डेथ ऑफ हिज मदर, थर्ड है द डेथ ऑफ अ स्कूलमेट, फोर्थ है द डेथ ऑफ हिज वाइफ। तो 14 का सही आंसर है सी, द डेथ ऑफ अ स्कूल मेट। अगला क्वेश्चन हमारा है 15 नंबर का। ग्रेस पिंडारिक ओड्स द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी एंड द बार्ड वर रिस्पॉन्सेस टू। ये कहना चाहते हैं कि दो इनकी बहुत ही अच्छी पिंडोरिक ओड्स हैं, जो फर्स्ट है द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी एंड दूसरा है द बार्ड, ये किसके रिस्पॉन्स में लिखे गए हैं? फर्स्ट है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, सेकंड है द डेथ ऑफ हिज मदर, थर्ड है द डेथ ऑफ हिज स्कूल मेट, फोर्थ है द डेथ ऑफ हिज वाइफ। तो 15 का हमारा सही आंसर है बी, द डेथ ऑफ हिज मदर। अगला क्वेश्चन हमारा है 16 नंबर का। इन विच डू यू फाइंड दीज लाइन्स, ये जो लाइन है ये किस वॉक में यूज की गई हैं? लाइन है वाई डिड आई राइट वाई सिन टू मी अननोन, डिप्ड मी इन लिंक माई पेरेंट्स और माई ओन। ये किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो फर्स्ट है डेंसिएड, सेकंड है एन एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बुथनॉट, थर्ड है वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस, फोर्थ है द मेडल। और 16 का हमारा सही आंसर है बी, इसको लिखा गया है एन एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बुथनॉट। ये जो एन एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बुथनॉट है, इसको अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा गया है, और इसे अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा गया है और उसी में ये लाइन यूज की गई, इसलिए सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन हमारा है 17 नंबर का। हु रोड द अर्ली रोमांटिक पोएम द ग्रेव। ये जो द ग्रेव है ये एक अर्ली रोमांटिक पोएम है और इसे किसके द्वारा लिखा गया है आपको बताना है। फर्स्ट है थॉमस पार्नल, सेकंड है विलियम कोपर, थर्ड है एडवर्ड यंग, फोर्थ है रॉबर्ट ब्लेयर। तो हमारा 17 का सही आंसर है डी, इसे रॉबर्ट ब्लेयर के द्वारा लिखा गया है। ये जो द ग्रेव पोएम है इसको ब्लैंक वर्स में लिखा गया है रॉबर्ट ब्लेयर के द्वारा, और इस पोएम में टोटल 767 लाइन्स हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर का। रेलिक्स ऑफ एंशिएंट इंग्लिश पोएट्री 1765 which contained 180 ballads in 3 volumes was compiled by। ये कहना चाहते हैं रेलिक्स ऑफ एंशिएंट इंग्लिश पोएट्री है जो कि पब्लिश हुआ था 1765 में, और इसमें 180 बैलेट्स और हैं और 3 वॉल्यूम्स इसमें हैं जो कि कंपाइल किया गया है। आपको बताना है किसके द्वारा इसे कंपाइल किया गया है। फर्स्ट है फ्रांसिस चाइल्ड, सेकंड है फ्रांसिस मेरीज, थर्ड है थॉमस पर्सी, फोर्थ है थॉमस डी उर्फे। तो हमारा 18 का सही आंसर है सी, इसे थॉमस पर्सी के द्वारा कंपाइल किया गया है। तो रेलिक ऑफ द एंशिएंट इंग्लिश पोएट्री जो होता है इसे एक बिशॉप थॉमस पर्सी के द्वारा कंपाइल किया गया है। इसे पब्लिश किया गया था 1765 में और ये कलेक्शन है बैलेट्स एंड पॉपुलर सॉन्ग का। अगला क्वेश्चन हमारा है 19 नंबर का। बियोटिप्स एंड मैन इन ब्लैक कैरेक्टर्स दैट अपीयर इन। ये दो कैरेक्टर हैं बियोटिप्स एंड मैन इन ब्लैक, ये कैरेक्टर कहाँ पे यूज किए गए हैं? फर्स्ट है द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, सेकंड है एसेज ऑफ इलिया, थर्ड है द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस, फोर्थ है द गुड नेचर्ड मैन। और हमारा 19 का सही आंसर है फर्स्ट, इसको यूज किया गया है सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड में। ये जो सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड है इसे लिखा गया ओलिवर गोल्ड स्मिथ के द्वारा, और ये बेसिकली एसेज की एक सीरीज है, एसेज का कलेक्शन है। अगला क्वेश्चन हमारा है 20th नंबर का। हु प्रेज्ड एडिशंस स्टाइल एज। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये कहते हैं कि एडिशन की स्टाइल की प्रशंसा किसने की है, और ये कहे करके द मॉडल ऑफ द मिडल स्टाइल, यानी मिडल स्टाइल का ये मॉडल है, ये किसने कहा है एडिशन को? फर्स्ट है अलेक्जेंडर पोप, सेकंड है जोनाथन स्विफ्ट, थर्ड है मैथ्यू आर्नोल्ड,
फोर्थ है सैमुअल जॉनसन। और 20 का हमारा सही आंसर है डी, सैमुअल जॉनसन। अगला क्वेश्चन हमारा है 21 नंबर का। इन विच वर्क डज जोनाथन स्विफ्ट शो अ पब्लिक इंडिग्नेशन एट इंग्लैंड्स इंडिफरेंस टू आयरलैंड। इंडिग्नेशन की मीनिंग होती है गुस्सा होता है या एंगर होता है। तो कौन सा वर्क है जिसमें जोनाथन स्विफ्ट है पब्लिक इंडिग्नेशन, पब्लिक के गुस्सा को शो करते हैं इंग्लैंड के इंडिफरेंस होने पर आयरलैंड के लिए। फर्स्ट है अ टेल ऑफ अ टब, सेकंड है ड्रेपियर्स लेटर्स, थर्ड है जर्नल टू स्टेला, फोर्थ है गुलिवर्स ट्रैवल। और 21 का हमारा सही आंसर है बी, ड्रेपियर्स लेटर। ये जो ड्रेपियर्स लेटर होता है ये कलेक्शन है 7 पैम्फलेट्स का, जिसको लिखा गया था 1724 से 1725 के बीच में इसे लिखा गया था और इसे जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा लिखा गया है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का। हु रोड दिस लाइन ऑल ह्यूमन थिंग्स आर सब्जेक्टेड टू डिके एंड व्हेन फेट समन्स मोनार्क मस्ट ओबे। ये जो लाइन है ये किसके द्वारा लिखी गई है 22 का। फर्स्ट है डॉक्टर जॉनसन, सेकंड है जोनाथन स्विफ्ट, थर्ड है ड्राइडन, फोर्थ है कोलरिज। और हमारा 22 का सही आंसर है सी, इसे ड्राइडन के द्वारा लिखा गया है। ड्राइडन का एक बहुत ही फेमस वर्क है मैक फ्लेक्नो और उसी में इसे लिखा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है 23 नंबर का। हु सेड द लैंग्वेज ऑफ द एस इज नेवर द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री। किसने कहा है कि एस की जो लैंग्वेज होती है वो पोइट्री की लैंग्वेज नहीं होती है। गोवर, सेकंड है गोल्ड स्मिथ, थर्ड है ग्रे, फोर्थ है कॉलरिज। और 23 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि इसको ग्रे के द्वारा यूज किया गया है। और थॉमस ग्रे का एक बहुत ही फेमस एलिजी है, एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, जो कि लिखा गया था रिचर्ड वेस्ट के, जो कि इनके फ्रेंड होते उन्हीं के डेथ पे लिखा गया था। रिचर्ड वेस्ट की मृत्यु हो गई थी 1742 में और उन्हीं की मृत्यु पर इसे लिखा गया था और उसी में ये लाइन यूज की गई है। अगला क्वेश्चन हमारा है 24 नंबर का। विच इज द रिलीजियस वर्क ऑफ जोनाथन स्विफ्ट। कौन सा एक धार्मिक वर्क है जो कि जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट है द बैटल ऑफ बुक्स, सेकंड है अ टेल ऑफ अ टब, थर्ड है गुलिवर्स ट्रैवल्स, फोर्थ है अ मॉडेस्ट प्रपोजल। तो 24 का हमारा सही आंसर है बी, अ टेल ऑफ अ टब। अ टेल ऑफ अ टब जो कि जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा लिखा गया है और ये फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था 1704 में। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का। हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अटैक्ड बाय पोप इन द डंसिएट। जो डंसिएट पोएम है पोप की, उसमें किस पे पोप ने अटैक नहीं किया है। फर्स्ट है नाहुम टेट, सेकंड है थॉमस हेवुड, थर्ड है डैनियल डेफॉय, फोर्थ है जोसेफ एडिशन। और हमारा 25 का सही आंसर है डी, जोसेफ एडिशन। तो ये डैंसिएट जो कि हमें कई बार डिस्कस की, ये एक मॉक हीरोइक पोएम है जो कि अलेक्जेंडर पोप के द्वारा इसे लिखा गया था और इसे पब्लिश किया गया है 3 वॉल्यूम्स में और इसे पब्लिश किया गया है 1728 से 1743 तक के पब्लिश किया गया है। डेट भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई हैं। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस, हमें उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।